नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी राजनीतिक दलों के दांवपेच की, सत्ता के लिए राजनीतिक संग्राम की, जनता के मुद्दों पर कितने खरे उतरे नेताजी। बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की भी। समझेंगे विधानसभा सीट का भूत, भविष्य और वर्तमान, साथ ही चुनावी गणित, दलों की रणनीति, सियासत की बिसात बिछ चुकी है। सत्ता के गलियारों में चुनावी शोर जमकर गूंज रहा है। तो कौन होगा सरताज, किसका जाएगा किला, किसकी बचेगी साख, किस दल पर जनता को है विश्वास। 2023 में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 23 दिखाएगा 24 की तस्वीर। सत्ता के महासंग्राम में हम विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि हम आपको सूबे के सभी विधायकों की परफॉर्मेंस, उनके क्षेत्रों की जमीनी हकीकत के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। और इसी कड़ी में सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी देवास विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश में चुनाव को कुछ ही वक्त बचा है। चारों तरफ चुनाव की चर्चा हो रही है, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। और इस बीच देवास विधानसभा सीट को भी लेकर सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। इस सीट पर करीब 3 दशक से राज परिवार का कब्जा है। राज परिवार ने ही राज किया है। बीजेपी के मुख्य राजनीति जो है वो पहले से तय होती है। यहाँ से दिवंगत तुकोजीराव पवार 6 बार लगातार विधायक चुने गए और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी गायत्री राजे पवार यहां से 2 बार विधायक चुनी जा चुकी हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी की ओर से गायत्री राजे पवार ही जीती थी, लेकिन जनता इस बार क्या चाहती है ये जानना बेहद जरूरी है। हम आपको इस क्षेत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के क्या दावे हैं ये भी बताएंगे, और जनता का इस बार क्या मूड है ये खुद वोटर्स की जुबानी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले देवास विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, इस बार बीजेपी कांग्रेस से कौन दावेदार हो सकते हैं, यहाँ वोटर्स की संख्या क्या है, अब तक कौन सी पार्टी कितनी बार इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, पहले इन समीकरणों को समझ लेते हैं। देवास की पहचान इंडस्ट्रियल हब के तौर पर होती है। देवास में नोट छपाई से लेकर 200 से ज्यादा बड़ी और छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, इसलिए यहाँ राजनीति भी दूसरे इलाकों से थोड़ी अलग है। यूं तो सीट पर 3 दशक से ज्यादा समय से बीजेपी का कब्जा है। दिवंगत तुकोजीराव पवार ने जीत का जो तिलिस्म रचा था उसे तोड़ने में कांग्रेस विफल रही। बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट और मजबूत संगठन के आगे कांग्रेस कमजोर साबित हुई है। यही कारण है कि बीजेपी जीतती गई। वर्तमान में गायत्री राजे पवार देवास से विधायक हैं और अब फिर बीजेपी चाहेगी कि क्यों ना इस बार भी इस सीट पर कब्जा किया जाए। लेकिन देवास की जनता क्या चाहती है ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश भी नजर आ रही है। खैर, इस बार जनता का मूड क्या है, नेताओं के क्या दावे हैं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं देवास विधानसभा सीट का पूरा समीकरण। सबसे पहले जानते हैं कि पिछले 3 चुनाव में इस सीट पर किस किस के बीच मुकाबला रहा है। 2008 में बीजेपी से तुकोजीराव पवार जीते। उन्होंने कांग्रेस के हाजी हारून भाई को हराया था। 2013 में फिर तुकोजीराव पवार जीते। उन्होंने इस बार कांग्रेस की रेखा वर्मा को हराया था। 2018 में बीजेपी से गायत्री राजे पवार ने चुनाव लड़ा और जीती। उन्होंने कांग्रेस के जयसिंह ठाकुर को मात दी थी। तो ये तो तय है कि क्षेत्र की जनता बार बार बीजेपी के प्रत्याशी को ही पसंद कर रही है। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या हैं, जिनका सरोकार सीधा जनता से है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर। टैक्सी प्लॉट की समस्या, बिजली, पानी, रोजगार, ये है क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, जिनके दम पर इस बार क्षेत्र में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। मगर इस बार यहाँ पर टिकट वितरण में बीजेपी को आसानी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में इस क्षेत्र से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। पहला नाम है प्रवेश अग्रवाल, दूसरा नाम है प्रदीप चौधरी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में फिर से वही नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, गायत्री राजे पवार।
देवास विधानसभा क्षेत्र में अगर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर कुल मतदाता 2,74,411 है। पुरुष मतदाता 1,39,566 है। महिला मतदाता 1,34,841 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 4 है। वहीं अगर देवास की सीट पर जातीय समीकरण की बात की जाए तो इस क्षेत्र में ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम वोट अधिक है। साथ ही खाटी समाज का भी दखल है और इस हिसाब से सवर्ण मतदाता 30.68%, अन्य पिछड़ा वर्ग 28.61%, अल्पसंख्यक 17.83%, अनुसूचित जाति 18.25%, अनुसूचित जनजाति 4.63%। पौने 3 लाख के करीब ये मतदाता इस बार मोहर लगाएंगे कि कौन से दल का विधायक बनेगा। आखिर जनता के मन में इस बार क्या है? हमने इन्हीं मतदाताओं के बीच जाकर उनकी मन की बात टटोलने की पूरी कोशिश की। क्षेत्र के नेताओं के दावे क्या हैं, हमने 1 to 1 जाकर ये भी जानने की कोशिश की। तो चलिए जनता का क्या कहना है, राजनीतिक दलों के क्या है दावे, जनता के मुद्दे और नेताजी की घोषणाओं पर डालते हैं एक नजर। देवास जिले में 5 विधानसभा है, जिनमें प्रमुख विधानसभा देवास ही है। अगर हम भौगोलिक पृष्ठभूमि की बात करें तो देवास जिला विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला के चलते 2 भागों में बटा नजर आता है। लेकिन जब बात यहाँ की सियासत की होती है तो 5 साल बाद जनता ही फैसला सुनाती है कि वो अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी किसे देना चाहती है। तो सबसे पहले जनता की इस बात क्या राय है, ये जानना जरूरी है। हम बात करेंगे देवास विधानसभा 171 की और यहाँ के मतदाताओं से जानेंगे कि पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है। क्या कहेंगे आप, कितना विकास हुआ पिछले 10 वर्षों में देवास विधानसभा? हमारे देवास शहर जो कि मध्य प्रदेश का हृदय स्थल माना जाता है, देश का पूरा मध्य हृदय स्थल हमारा मालवा प्रांत है। 10 वर्षों में देखने में आया कि काफ़ी विकास हुआ देवास का, देवास जिले के आसपास भी। लेकिन हमारे देवास शहर में जिस कॉलोनी में हम अभी खड़े हैं, आवास नगर कॉलोनी में, इसके बाहर इतने एक्सीडेंट होते थे। जब बाईपास रोड बन गया तो उसके बाद हमारे यहाँ भी रोड इतना बढ़िया बन गया है कि अगर अब हमें इंदौर जाना है तो हमें कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं, एक्सीडेंट का भी डर नहीं। एक नहीं 3 पुल का निर्माण, एक तो अभी पिछले वीक में ही हुआ है करोड़ों के पुल का। ऐसे 3 बड़े बड़े ब्रिज बने हैं, रोड भी चौड़े हो गए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था भी बढ़िया हो गई है, ताकि अब हम जाएं इंदौर तो सीधे निकल जाएं, नीचे वाले नीचे रहे, हम लोग डायरेक्ट चले जाएं। यहाँ स्कूल और कॉलेज भी काफ़ी खुल गए हैं और पानी वानी की व्यवस्था भी काफ़ी हो गई है और बहुत अच्छे विकास हुए हैं। आने वाले विधानसभा में आप कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस से? आने वाले समय में जब 10 वर्षों में कई गुना अधिक अगर प्रभाव पड़ा है तो क्यों ना हम बीजेपी के ही व्यक्ति को चुने, ताकि और जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाए और हम देवास वापस नंबर 1 के लिए, जिस प्रकार से आज इंदौर नंबर 1 आता है वैसे हमारा देवास भी नंबर 1 आए, हर क्षेत्र में आए, शिक्षा में भी आए, स्वास्थ्य में भी आए, सड़क परिवहन में भी आए और रोजगार में भी आए। बेरोजगारी भी दूर होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर उद्योगों भी नए नए खुल रहे हैं। सर विकास तो काफ़ी हुआ है, मतलब जब से बीजेपी है तब से काफ़ी विकास हुआ देवास में और अभी हो भी रहा है। जैसे रोड के हम बात करें तो रोड काफ़ी अच्छे हो गए हैं पहले से। आसपास आप देखिए बाईपास पे ब्रिज वगैरह हो गए हैं, काफ़ी मतलब रोड चौड़े भी हो गए हैं। शिक्षा को लेके क्या कहेंगे आप? सर शिक्षा को लेके यही कहेंगे, थोड़ा सा कॉलेज में, अगर यहाँ देवास में ऐसे कोई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बहुत सारे छात्रों को इंदौर जाना पड़ता है। अधिकतर अगर कोई अच्छी एजुकेशन चाहता है तो वो इंदौर ही चुनता है। तो जो इंदौर चुनना चाहता है वो मेंटलिटी ख़त्म हो जाए। अगर देवास में सारी सुविधाएं शिक्षा के मामले में उच्च स्तर पर जो आज इंदौर में मिल रही है वो देवास में मिलने लग जाए तो बच्चे लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह है या जो भी शिक्षा से संबंधित है वो यहाँ कॉलेज होना चाहिए। देवास में भी आसपास काफ़ी जगह यहाँ पर भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छे एजुकेशन कॉलेज खुल सकते। रोजगार को लेके क्या कहेंगे? देवास उद्योग नगरी है। सर रोजगार को लेके उद्योग नगरी ये है कि जैसे कि मैं जब से, अब मेरी एज 40 साल की है लेकिन मैं देवास में ही पैदा हुआ हूँ। पहले इंडस्ट्री एरिया काफ़ी था देवास में, बंद होने के कारण कि यहाँ पानी की कमी के कारण बंद हो गया। बहुत सारा इंडस्ट्री एरिया, उज्जैन रोड वाला बंद हो गया, वो हो गया। अगर ये इंडस्ट्री एरिया वापस चालू हो जाए तो सर देवास में रोजगार की कमी ख़त्म ही हो जाएगी। शिवराज सिंह सरकार मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। अभी हाल ही में मंडी
के कर्मचारियों को जो मांग लंबे समय से चल रही थी उसका भी निराकरण अभी शिवराज सिंह जी और माननीय कमल जी पटेल ने कर दिया है और अतिशीघ्र अभी मंडियों में प्रमोशन का भी कार्य अतिशीघ्र होने वाला है। शिवराज सिंह सरकार कर्मचारियों की हितैषी सरकार है और हम शिवराज सिंह जी से खुश हैं और कर्मचारी भी माननीय शिवराज सिंह जी से खुश हैं। देवास में कैसा विधायक चाहेंगे आप आने वाले विधानसभा चुनाव में? अभी विधायक जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वही रहेंगे। जनता उनके प्रति बहुत अस्वस्थ है। पिछले 10 साल में आपकी विधानसभा की कितनी तस्वीर बदली है और क्या विकास हुए, क्या है? 10 साल में जो विकास देखे तो विकास कोई विशेष विकास नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो पुरानी सरकार थी 15 महीने की, उसमें जो रोड और ब्रिज आया था उसको भी इन्होंने जो नक्शे में अलग दूसरी जगह है और यूँ दूसरी जगह बना दिए हैं पूरी तरह। मतलब उसमें भी भ्रष्टाचार हो चुका है। यहाँ पे देवास में पेकी की समस्या है। साहब विकास के बारे तो कुछ पूरे नहीं हुए हैं। पूरे तो बस यही है कि जिनमें इनको रुपये मिला गया है, लंबा मोटा अमाउंट उनको बचा है, वही विकास के कार्य पूरे हुए हैं। रही बात एक मीडियम वर्ग परिवार की, जिसको कोई सरकार को समझती ही नहीं है, आटे के साथ घूम पिसाता है, वैसे हम लोग पिसाते हैं। आज लॉकडाउन के पहले हमारी इतनी अच्छी कंडीशन थी कि हम 4 व्हीलर कारों में घूमते थे, हमारी 1 नंबर कमाई थी। और लॉकडाउन के बाद में ऐसी हमारी घर पर सेवा हो गई है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही हमको इस उम्र में। हम क्या करें, किसको दोष दें, कांग्रेस को, बीजेपी को? विधानसभा में मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र में जो है विकास की जगह बर्बादी हुई है। विकास तो कहने को है। देवास वैसे आर्थिक नगरी और कारखानों की नगरी कही जाती है, लेकिन यहाँ तमाम कारखाने मरणासन और मर चुके हैं। उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था, वो नहीं किया। परिणाम ये है कि पूरे देवासवासी बेरोजगारी के शिकार है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी क्या है देवास में, कितनी उन्नति हुई है स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था जब लोग त्राई कर रहे हैं तो स्वास्थ्य कहाँ से सुधर सकता है? स्वास्थ्य भी जो है अस्पताल, उसको लिपापोती करके पैसों की बर्बादी करते हैं और बाकी तमाम सारी सहूलियत है नहीं। सहूलियत के नाम पे निजी अस्पताल जिनमें उनके कांटेक्ट रहते हैं, उनके कमीशन जुड़े रहते हैं, इसलिए निजी अस्पतालों को वो रेफर करते हैं। शिक्षा के विषय में ये बोलूँगा कि बाकी सब तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉलेज वगैरह में वापस से, जैसा हमारे भैया ने बताया कि थोड़ा और उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज वगैरह नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे पीछे देखा जाए तो थोड़ा लापरवाही भी यहाँ पर देखी जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब पुराने विषयों पे देखा जाए तो थोड़ा सा देखा जाता है अपन की लापरवाही भी हो रही है, और थोड़ा एजुकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ खेल वगैरह में थोड़ा सा महत्व देना चाहिए। हम देवास के दूसरे इलाकों में भी गए, वहाँ की जनता का क्या मूड है ये भी जाना। लोगों ने भी खुलकर अपनी राय और बात सामने रखी। देखिए, जनप्रतिनिधियों से तो हम अपेक्षा बहुत रखते हैं और सरकार ने पिछले 10 वर्ष में अच्छा विकास किया है, पर कुछ जनप्रतिनिधियों के कारण नीचे विकास नहीं हो पा रहा है। आज देखा जाए तो सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं। किसानों को लाइट का विषय में देखें, किसानों को चाहे सम्मान निधि के विषय में देखें, किसानों को फसल बीमा के विषय में देखें, ये बहुत अच्छा लाभ हुआ। देवास में उद्योग के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि उद्योगों के लिए जो दी जाने वाली सुविधा है, वो सुविधा ना मिलने की वजह से कई उद्योग बंद हो गए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी उद्योग में जाते थे, उनके सब कामकाज बंद हो गए हैं। पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। हमें विकास परिवर्तन चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुनता नहीं है। में जाते बहुत जगह नहीं सुनवाई होती है, हमारी नंबर लगाते रहते हैं, मरीज तड़पता रहता, फिर भी विकास नहीं हो पाता आजकल। पूरे 35 साल का हो रहे, 35 साल का पूरी विधानसभा, देवास विधानसभा पूरी बीजेपी का गांव होते हुए भी हमारे ये रोड नहीं बन पा रहा है। पूरा बीजेपी का बोर्ड है, सारे बोर्ड बीजेपी को एक तरफ से जाता है, एक तरफ से पोलिंग जीतते हैं यहाँ से वहाँ जाता है, जो भी हमारा समस्या नहीं बन पा रहा है अभी तक। विकास तो 1% भी नहीं है मेंट की धाकड़ में। जो भी है, अभी शमशान का रोड को देखो आप, अगर कोई मुर्दा मर जाता है तो उसके आगे 2 ट्रैक्टर करना पड़ता है और 1 ट्रैक्टर में मुर्दे को पटकना पड़ता है, जब जाके उसको टोचन करके वहाँ पे शमशान तक ले जाना पड़ता है। आने वाले समय में देवास में विधानसभा चुनाव है, आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ देवास में पिछले 20 सालों में? 20 सालों में काफ़ी विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। कुछ विकास बाकी है, हो सकता है आने वाली सरकारें और अच्छा सा करेगी। कॉलोनियों में कुछ गार्डन नहीं बने हैं, कुछ गलियों कच्ची पड़ी है, तो सरकार से ये हमारा निवेदन है कि इनको भी पूरा करें। रोजगार को लेके क्या कहेंगे आप?
रोजगार तो अभी ठीक चल रहा है, कुछ कुछ रोजगार और दिलवा रही है सरकार और दिलाने वाली है, ऐसा हम भाषणों में सुनते हैं नेताओं की। पिछले 10 सालों में विकास कार्य तो बहुत सारे हुए हमारे गांव में, तो जैसे हुआ है विधायक जी से भी संतुष्ट हैं, उन्होंने भी कई कार्य करवाए हैं हमारे यहाँ। जैसे विकास कार्यों को लेकर देखा जाए तो कॉलेज, साइंस कॉलेज, और साइंस कॉलेज से अपने मेन रोड तक, विजयगंज मंडी रोड तक ये रोड का निर्माण हुआ है, नदिया पर पुल का निर्माण हुआ है, और इसके पिछले वर्षों में भी कई ऐसे कार्य हुए हैं, विकास कार्य। तो सुना आपने, जनता इस बार क्या चाहती है। ये वही जनता है जो किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करती है। चलिए, ये तो हो गई जनता की बात, लेकिन अब जान लेते हैं देवास के विकास के लिए वर्तमान विधायक गायत्री राज्य पवार और बीजेपी ने अब तक क्या क्या किया है। देवास में अगर विकास की बात करें तो विकास चौतरफा हुआ है। सर्वांगी विकास करने की पूरी कोशिश की है हमने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सड़कें, ब्रिज, पुल, सड़कों का जाल बिछा दिया है हमने देवास में। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में 2 बड़े कॉलेजेस हमने बना कर दिए हैं। खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट्स पार्क हैं देवास में। जब आप एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा सुंदर स्पोर्ट्स पार्क बनकर तैयार है, जहां बच्चों को खेलने के लिए जगह है, बुज़ुर्गों को शाम को टहलने के लिए जगह है। हॉस्पिटल का उन्नयन किया है, उसके बाद मैटरनिटी हॉस्पिटल आया है 100 बेड का, जो 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। नया बस स्टैंड बन रहा है, नया कलेक्ट्रेट भवन बन रहा है, नया नगर निगम भवन बना दिया है हमने, एसपी ऑफिस बना दिया है, तहसील भवन बन रहा है। काम सतत चालू है, विकास बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है देवास विधानसभा में, और ये सब आशीर्वाद है माननीय शिवराज सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह देवास उद्योग नगरी मानी जाती है, कहीं न कहीं बेरोजगारी को लेके एक जनता में बड़ा आक्रोश नजर आता है देवास में। देखिए, रोज़गार देने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। 1 लाख युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है, और उन्होंने इसका ऐलान उनके कार्यक्रम से सार्वजनिक रूप से भी किया है, और उन बच्चों को रोज़गार मिला भी है। बच्चों को शिक्षित करके उन्हें ट्रेनिंग देकर योजना के तहत रोज़गार लगाने का काम भी कर रहे हैं। अगर औद्योगिक क्षेत्र है देवास में, तो मुझे बताते हुए गर्व है कि उद्योग पूरी तरह से 100% चालू हैं देवास में, और सभी रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। कोई भी एक उद्योग नहीं है देवास में जो बंद है या बीमार है या कोई सुविधा के कारण बंद है, जैसे बिजली, सड़कें या पानी। ये सारी सुविधाएं सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में दी हैं, और उसी के कारण उद्योग चल भी रहा है देवास में। अच्छा, देवास शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी विकास हुए, परंतु कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं विकास नज़र नहीं आता। उसमें आप क्या कहें? आप ये नहीं कह सकते हैं कि विकास नज़र नहीं आता है। आप ग्रामीण सड़कों में, ग्रामीण की सड़कें जाकर देखिए, बड़ी बड़ी सड़कें, अभी 15 करोड़ की, फिर 7 करोड़ की, और अब 25 करोड़ की नई सड़कें देने का काम हमने ग्रामीण में किया है। बड़ी बड़ी सड़कें जो हम कभी सोचते नहीं थे कि बन पाएंगी, करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़कों को हमने बनाने के टेंडर्स पास हो चुके हैं, काम शुरू होने वाला है। उसी तरह से नर्मदा सिंचाई योजना के तहत पूरे 74 गांवों में खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का काम भी हमने किया है। तो विकास तो यही होता है जो हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में खेत में बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सड़कें बनी हुई हैं, जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं। यही विकास है, और ये हो रहा है ग्रामीण में भी। अच्छा, सन 1990 से ये बीजेपी का कब्जा रहा, आप उस विषय में क्या कहेंगे? एक से एक धुरंधर आपके सामने चुनाव लड़े, पैलेस के सामने, पूर्व महाराज के सामने भी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर 1990 से मेरे परिवार विधायक बनते आए हैं यहाँ पर, तो मैं बोलती हूँ कि ये 1990 से कंटिन्यूस किसी की देन से हम नहीं बने हैं। हर 5 साल हम हमारे काम का हिसाब किताब लेकर एक अग्नि परीक्षा में चुनाव के स्वरूप जनता के सामने उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जनता हमें चुनकर हमारे कामों को सराह कर हमें विधायक बनाती है। तो ये 5 साल का भी लेखा जोखा लेकर मैं चुनाव में उतरूंगी, अपना हिसाब किताब जनता को दूंगी कि इन 5 साल में मैंने क्या काम किया है, और जो काम किया है उसको सराह रही है जनता। और मुझे पूरा विश्वास है देवास की जनता पर कि देवास की जनता फिर से
भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस बार फिर चुनेगी। आगे आपकी क्या मुख्य योजनाएं हैं विधानसभा चुनाव के बाद में, चुनाव आप अगर जीतते हैं तो? देखिए, उसका एक विजन बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। उसको बहुत ही जल्दी, जैसे ही टिकट्स का ऐलान होता है, भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट्स देती है उनके माध्यम से हम लोग फिर उसके बाद विजन प्लान हम सबके सामने रखेंगे। पिछले चुनाव से पहले भी एक विजन बोर्ड बनाकर हमने सामने रखा था और बताते हुए बहुत गर्व होता है कि जो चीज़ें बोली थी वो सब करके दी हैं देवास को। अब अगले 5 साल के लिए हम लोग जो वादे करेंगे, जो घोषणाएं करेंगे, उनको भी हम लेकर जनता के सामने उतरेंगे। गायत्री राजे पवार ने तो बता दिया कि उन्होंने और बीजेपी ने देवास को कैसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाया, लेकिन अब इस क्षेत्र के विपक्षी नेताओं का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, दावेदारी तो ऐसा है कि हमारे कांग्रेस में लोकतंत्र है और ये आलाकमान तय करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। हमारे यहाँ भाजपा की तरह राजतंत्र तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति महल का बैठा हुआ है और वो चुनाव लड़ेगा। दूसरा, जो विजन डॉक्यूमेंट की बात आपने कही, क्योंकि आज 33 साल से जो देवास अभावग्रस्त हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिक अपेक्षा देवास की गई है, जो विकास पथ पर देवास अग्रसर था वो आज गर्त में चला गया। इतना अभावग्रस्त हो गया है देवास कि आज विद्यार्थियों के लिए अच्छी शिक्षा का अभाव है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक उच्च शिक्षा के लिए संस्थान यहाँ पे नहीं है, जो है वो बंद हो गए। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, छोटे से छोटा एक्सीडेंट होता है तो इंदौर रेफर कर दिया जाता है, शिक्षा के लिए इंदौर रेफर कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे हमसे वोट देने के लिए आएंगे देवास में? आप देखिए, युवाओं के लिए रोजगार का अभाव है, जितनी बेरोजगारी यहाँ पे फैली हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र, सबसे पुराने उद्योग क्षेत्र थे, 4 औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में लगाए गए। और 33 सालों में जिस तरीके से इतने बड़े देश के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र को पूर्णतः खत्म कर दिया गया, ये दिखाता है कि किस तरीके से पिछले 33 सालों से जनप्रतिनिधि देवास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देवास का सर्वनाश कर रहे हैं। आज महिलाओं के लिए सुरक्षा का अभाव है। आप देखिए, आज व्यापारियों के लिए बिजनेस नहीं, उनके लिए ग्राहकी का अभाव है। पर्यटन के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार का अभाव है। जैसे मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्षेत्र थे, ये जितने भी काम थे, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरीके से कर दिए गए थे, लेकिन 33 सालों में उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। आज इच्छा शक्ति का अभाव है। तो जैसे ही, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो सभी उनके प्रभाव से ग्रस्त हैं, इसलिए हमारा देवास अभाव से ग्रस्त है। तो जब अगर कांग्रेस की सरकार आती है, जो कि नवंबर में आने वाली है, कोई बात नहीं, 2-3 महीने की बात है, इनसे जनता, युवा, महिलाएं, किसान, हमारे व्यापारी, इनसे एक सवाल का जवाब मांगेंगे, उनको सत्ता से नीचे उतारेंगे और अपना जवाब देंगे। मैं एक बार महापौर रहा, महापौर में मेरे को जनता का आशीर्वाद मिला और मैंने काम करे, लेकिन विधायक के चुनाव में मुझे जनता ने अच्छा सपोर्ट किया है, लेकिन मैं चुनाव कतिपय कारणों से जीत नहीं पाया। तो ये हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमने जो जन सेवा का जो माध्यम है हमारा, जनता से जो मेरा जुड़ाव है, वो मेरा आज तक अलग नहीं हुआ है। आप कभी भी मेरे यहाँ आकर देखिए कि मेरे यहाँ दिन में कम से कम 5-50 लोग ज़रूर मुझसे मिलने आते हैं, और मैं यथासंभव जो मुझसे मदद होती है मैं वो करता हूँ। और महापौर के और प्राधिकरण के कार्यकाल में तो आपने देखा ही है, मैं कम से कम 500 से 1000 लोगों के बीच रोज़ मिलता था। और जनता का तो मैं सेवक हूँ। आज भी कहीं भी जहाँ भी सुख दुख में हम हमेशा साथ रहते हैं जनता के। ये हम चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, ये हमारा चुनाव का कोई मकसद नहीं है। हम हमेशा जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे और जनता के बीच में रह के जन सेवा करते रहेंगे। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता कहीं खुश तो कहीं नाखुश नजर आई। ऐसे में देखना ये होगा कि देवास विधानसभा में बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में फिर सफल होती है। जी हाँ, ये तो तय है कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि सत्ता के महासंग्राम को जीतना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जनता का मन पढ़ पाना इतना भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं सत्ता के महासंग्राम में किसी दूसरी विधानसभा की जानकारी के साथ। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।